नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जेएनए का झारखंड न्यूज एंड एनालिसिस। जी हां दोस्तों, हम करेंगे सच्ची खबरों का विश्लेषण, साथ ही झूठी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। झूठी खबरों का विश्लेषण कर बताएंगे कि क्या चीजें झूठ चल रही है, क्या चीजें सच चल रही है। दोस्तों, जेएनए जो है नया प्रोग्राम है, इसको आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर किया कीजिए और हर रोज 5 बजे जेएनए देखना आप नहीं भूलिएगा। बात कर लेते हैं धनबाद के एडीजी उत्तम आनंद मामले से। खबरों की शुरुआत करते हैं। क्या है विश्लेषण यहाँ पर? सीएफएसएल ने मंगलवार को पुनः घटना स्थल पर मैपिंग कराई और हर कोण से मामले की तहकीकात जो है वो सीबीआई करना चाहती है कि आखिर किस कारण से उनकी हत्या की गई। दरअसल सीबीआई जो है ये जानना चाहती है कि क्या इससे पहले रेकी की गई थी या फिर इससे संबंधित कोई और बात इसमें नजर आती है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर जो ऑटो ड्राइवर थे लखन, उनका जो दोस्त था राहुल वर्मा, उसको लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है उनका किया गया है और सीबीआई यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या राहुल वर्मा और लखन ने जानबूझकर जो है साजिशन इसको जो है अंजाम दिया है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि बदायूं कांड में जिस तरीके से सीबीआई ने खुलासा किया था और वहां जिनके नेतृत्व में खुलासा हुआ था वही अफसर यहां पर जांच कर रहे हैं, तो उम्मीदें बढ़ी है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को फटकार भी लगाई गई थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, राज्य के अंदर क्या बदलाव होगा जिस तरीके से केंद्र में ओबीसी से संबंधित 127वां संशोधन विधेयक जो है 2021 पास हुआ। इसमें क्या था? इस विधेयक में यह था कि राज्य जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों को अपनी राज्य सूची या संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार कर सकते हैं। इसका प्रावधान जो है वो राज्यों को मिल गया है। दरअसल राज्य जो है ओबीसी में जातियों को एडजस्ट कर सकते हैं। अलग अलग जातियां जिसकी डिमांड ज्यादा है, जिस तरीके से हरियाणा में जाट आंदोलन आपको याद होगा, ठीक इसी तरीके से महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन भी आपको याद होगा। अब दोस्तों, इससे राज्य में क्या चीजें चेंज हो सकती है? देखिए, ओबीसी में कुछ नई जातियां झारखंड सरकार जोड़ सकती है, लेकिन 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा हटाने को लेकर जिस तरीके से चौतरफा दबाव लोकसभा में बनाया गया, सरकार ने इसके संवैधानिक पहलू की बात कही है। सरकार ने कोई सीधा सीधा जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन जब ओबीसी और जातीय जनगणना ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं, ओबीसी के जुड़ाव को लेकर अब राज्यों को अधिकार मिल गया है, तो इसकी डिमांड जो है काफी दिनों से चल रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें बहुत ज्यादा विपक्षी सांसदों ने भी इस विधेयक के समर्थन में वोटिंग की थी। तो राज्य जो है इससे आरक्षण के जो 50% के दायरे हैं उसमें तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ, यहां पर यह जानना बेहद ही जरूरी है दोस्तों कि उसको अलग अलग जातियों को जोड़ सकते हैं। चले दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एक और खबर की, उसका विश्लेषण करके आपको बताएंगे राज्य के अंदर पंचायत चुनाव कब होंगे, अलग अलग समितियां किस तरीके से काम करेंगी, इसको लेकर जो है मंजूरी अधिसूचना जारी कर दी गई है। ग्राम पंचायत कार्यकारी समिति, पंचायत समिति कार्यकारी समिति और जिला परिषद कार्यकारी समिति के सहारे गांवों की सरकार जो है आने वाले दिनों में चलेगी। दरअसल चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर पिछले साल ही बढ़ाया गया था 6 महीने का वक्त, इस बार भी 6 महीने बढ़ाया गया है। अब उम्मीद है कि दिसंबर में पंचायत चुनाव झारखंड में होंगे। इस बीच अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि ग्राम पंचायत कार्यकारी समिति इस समिति के अध्यक्ष होंगे। जब विघटन हुआ था उस समय के जो मुखिया, उन्हें समिति का अध्यक्ष पद सह कार्यकारी प्रधान भी बनाया गया है। पंचायत समिति कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होंगे उस समय के प्रमुख। जब विघटन हुआ था उनको कार्यकारी समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है। उसी तरीके से जिला परिषद कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होंगे जिला परिषद विघटन के समय जिनको कि कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। तो ये समितियां एक तरीके से पंचायत की सरकार होगी। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एक और खबर की और उसका विश्लेषण भी करेंगे। स्कूली बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र हर स्कूल के प्रधानाध्यापक की अब जिम्मेदारी होगी। दरअसल सर्व शिक्षा अभियान और बच्चों के एडमिशन को बढ़ाने के लिए समटाइम्स क्या होता है कि जब माता पिता जन्म प्रमाण पत्र लेके नहीं पहुंचते हैं उस वक्त भी बच्चों का एडमिशन जो है वो दे दिया जाता है। और कहीं ना कहीं
बच्चों का जो एडमिशन दिया जाता है वो बिना जन्म प्रमाण पत्र के। अब स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने इसको लेकर तमाम जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखा है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा गया है कि वो हर एक स्कूल के प्रधानाध्यापक को यह जिम्मेदारी दें और इसका पूरा डेटा जो है वो उपलब्ध कराया जाए कि किस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना है, किस बच्चे का नहीं बना है। सभी बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तमाड़ के जिस तरीके से बमलाडीह स्थित कांची नदी पर पुल, वो 8 करोड़ का पुल जो है 2 बार ढहा, 2 बार बह गया। अब सोचिए दोस्तों, 10 दिनों में 2 बार पुल जो है वो बह गया। इसकी विशेष कोई जांच अभी तक नहीं हुई है। हालांकि पिछले दिनों पुल बहने को लेकर जांच की बातें हेमंत सरकार ने की थी जब कोई और पुल बहा था, लेकिन ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल रांची के कार्यपालक अभियंता जो है जांच करने पहुंचे भी। 1 अगस्त को कार्यपालक अभियंता ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। दूसरी साइड दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई हम खबर आपको एक बता देते हैं। राज्य के अंदर जो नए पुल के डीपीआर बनने हैं, जब तक नदियों का पानी सामान्य नहीं हो जाता, अभी चूंकि नदियां जो है वो उफनाई हुई है, ऐसे में डीपीआर बनाना आसान काम नहीं है। तो नए सिरे से राज्य में पुल का डीपीआर जो होगा अब नदियों के पानी कम हो जाने के बाद, यानी कि मानसून के बाद ही संभव हो पाएगा। इससे अब नए पुल जो है अभी नहीं बनेंगे। बरसात का मौसम, और आपने देखा कि किस तरीके से झारखंड के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश हुई भी और उसकी आगे भी चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं क्या नौकरियां जो है फिर एक बार फंस जाएंगी। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गृह कारा विभाग के 73,938 पद, शिक्षा विभाग में 1,04,000 पद और इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग में 35,322 पद। इसके अलावे भी अलग अलग विभागों में रिक्तियां जो हैं वो बाकी हैं। रिक्त पदों पर भरने के लिए वैकेंसी सरकार ने ऐलान किया था और कहा था कि 1-1.5 महीने में तमाम रिक्त पदों पर भरने के लिए जो वैकेंसी है वो निकाला जाएगा, विज्ञापन जारी किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं ऐसा क्योंकि नियोजन नीति में पेच को लेकर बीजेपी ने कहा है कि वो अदालत जाएगी। तो क्या नियोजन नीति को लेकर अदालती पेच से पूरा मामला जो है वो फंस जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ऑल टाइम पब्लिक इंडिया हर अपडेट जो है आपको रूबरू कराती रहेगी। अभी अगर हम बात करें बेरोजगारों को लेकर, अगर 2019 के आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो 7.32 लाख इतने बेरोजगारों ने निबंधन कराया था। तो उम्मीद है कि नौकरियों को लेकर हेमंत सरकार पॉजिटिव रुख आगे दिखाएगी, क्योंकि बर्थडे के दिन जिस तरीके से रांची में बेरोजगारों की फौज जुटी थी, पूरी झुंड जुटी थी और लगातार बेरोजगार सरकार से रोजगार के मसले पर सवाल पूछने की हिम्मत दिखा रहे थे, और हालांकि उनको मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन उम्मीद है कि हेमंत सरकार इस मामले की संवेदनशीलता को समझेगी और जल्द से जल्द नौकरियों का रास्ता जो है प्रशस्त होगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जेएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत रहा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए ताकि सच जो है वो आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जोहार।